ओम श्री गणेशाय नमः। मैं भक्ति अरोड़ा इस चैनल पर रोजाना लेकर आती हूँ हर एक भगवान के बारे में वीडियो और हर एक त्योहार के बारे में वीडियो और पूरी जानकारी। तो जुड़े रहिए इस चैनल से। ओम श्री गणेशाय नमः। इस सृष्टि में जब भी कोई शुभ कार्य होता है तो सबसे पहले जिनका नाम लिया जाता है वे है विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता, बुद्धि के दाता भगवान श्री गणेश। बिना गणेश जी के नाम के कोई पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती, कोई काम सफल नहीं माना जाता। लेकिन क्या आप जानते हैं, कभी सोचा है भगवान गणेश जी कौन थे, वे कहाँ से आए, उनका जन्म कैसे हुआ और आखिर क्यों उन्हें सबसे पहले पूजा जाता है। आज की इस वीडियो में हम भगवान गणेश के जन्म से लेकर उनकी महिमा तक, उनकी मान्यताओं और उनसे जुड़ी अद्भुत कथाओं को सरल और भावपूर्ण शब्दों में जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊंगी गणेश जी को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय। भगवान गणेश कौन थे जानते हैं। भगवान गणेश भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र हैं। उन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। गणपति, विनायक, गजानन, एकदंत, लंबोदर, विघ्नहर्ता। गणेश जी का स्वरूप ही हमें बहुत कुछ सिखाता है। हाथी का सिर, बुद्धि और विवेक, बड़े कान, ज्यादा सुनो कम बोलो, छोटी आंखें, एकाग्रता, मोटा पेट, जीवन के अच्छे बुरे अनुभवों को पचाने की क्षमता, चूहा वाहन, इच्छाओं पर नियंत्रण। गणेश जी केवल एक देवता नहीं बल्कि जीवन जीने की कला का प्रतीक है। गणेश जी का जन्म कैसे हुआ जानते हैं। अब आते हैं सबसे प्रसिद्ध और पवित्र कथा पर, भगवान गणेश के जन्म की कथा। एक समय की बात है, माता पार्वती कैलाश पर्वत पर रहती थी। एक दिन वे स्नान करने जा रही थी, लेकिन उस समय भगवान शिव वहां उपस्थित नहीं थे। माता पार्वती ने अपने शरीर के उपटन से एक सुंदर बालक की रचना की और उसमें प्राण फूंक दिए। उन्होंने उस बालक से कहा, तुम मेरे पुत्र हो। जब तक मैं स्नान करूं तुम द्वार पर खड़े रहना और किसी को अंदर मत आने देना। वह बालक आज्ञाकारी था। उसी समय भगवान शिव वहां पहुंचे और अंदर आना चाहा, लेकिन उस बालक ने उन्हें रोक दिया। भगवान शिव को क्रोध आ गया। उन्होंने उसे समझाया, पर बालक नहीं माना। क्रोध में आकर भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उस बालक का सिर काट दिया। जब माता पार्वती स्नान से बाहर आई और यह दृश्य देखा तो वे विलाप करने लगी। सारा कैलाश कांप उठा। माता पार्वती ने कहा, यदि मेरा पुत्र जीवित नहीं हुआ तो मैं इस सृष्टि को नष्ट कर दूंगी। भगवान शिव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अपने गणों से कहा, जाओ उत्तर दिशा में जो भी पहला जीव मिले उसका सिर ले आओ। गणों को हाथी का सिर मिला। भगवान शिव ने उस हाथी के सिर को बालक के सिर पर, शरीर पर जोड़ दिया और उसमें प्राण डाल दिए। उसी क्षण भगवान गणेश का पुनर्जन्म हुआ। भगवान शिव ने घोषणा की, आज से यह मेरा पुत्र गणेश कहलाएगा और सृष्टि में सबसे पहले पूजे जाएगा। गणेश जी को सबसे पहले क्यों पूजा जाता है, इसके पीछे एक बहुत सुंदर कथा है। एक बार देवताओं में विवाद हुआ कि सबसे श्रेष्ठ कौन है। निर्णय हुआ कि जो पूरी पृथ्वी की परिक्रमा सबसे पहले करेगा वही श्रेष्ठ होगा। कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर पृथ्वी की परिक्रमा करने निकल पड़े। गणेश जी ने सोचा, मेरे लिए मेरे माता पिता ही संपूर्ण ब्रह्मांड है। उन्होंने माता पार्वती और भगवान शिव की 7 बार परिक्रमा की। भगवान शिव ने कहा, तुमने पूरी सृष्टि की परिक्रमा कर ली, इसलिए गणेश जी प्रथम पूज्य कहलाए। गणेश जी की मान्यताएं और भक्तों की आस्था जानते हैं। मान्यता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से गणेश जी का स्मरण करता है
उसके सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। गणेश जी विद्या और बुद्धि के दाता हैं, इसलिए विद्यार्थी उनकी पूजा करते हैं। व्यापार में सफलता के लिए गणेश जी की पूजा अत्यंत फलदायी मानी जाती है। गणेश चतुर्थी के दिन उनकी विशेष पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। मोदक गणेश जी को अति प्रिय है, क्योंकि वह मधुरता और संतोष का प्रतीक है। गणेश जी हमें सिखाते हैं, अहंकार नहीं विनम्रता रखें, क्रोध नहीं विवेक रखें, हर बाधा में भी समाधान खोजें, माता पिता का सम्मान करें। जो व्यक्ति गणेश जी के इन गुणों को अपने जीवन में अपनाता है, उसका जीवन सौम्य सुंदर हो जाता है। भगवान गणेश केवल पूजनीय देवता नहीं, वे जीवन के मार्गदर्शक हैं। यदि आप जीवन में किसी भी समस्या से गुजर रहे हैं, तो केवल एक बार सच्चे मन से कहिए, हे विघ्नहर्ता, मेरे जीवन के विघ्न दूर कर दीजिए। गणेश जी अवश्य सुनेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री गणेश। ओम गण गणपते नमः।